वसुंधरा कुछ अनकही कहानियाँ, कुछ अनसुने किस्से के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपकी दोस्त भाग्यश्री फिर से आ गई हूँ आप सभी के लिए रेणुका जी की एक और कहानी को लेकर। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये है एक काल्पनिक कहानी। कल्पना पर आधारित इस कहानी का नाम है बातूनी बिल्ली। तो नाम से ही आप समझ गए हैं कि एक बिल्ली की कहानी है। तो आइए मैं आपको ले चलती हूँ कल्पना की इस दुनिया में और आप और मैं साथ मिलकर लुत्फ उठाते हैं रेणुका जी की एक और कहानी का। तो आइए शुरू करते हैं। आज गर्मी कुछ ज्यादा ही थी। मैं बैल्कनी का दरवाजा खुला रख कमरे में लेट गई। आती जाती सांसों को कृष्ण नाम का ऐसा अभ्यास हो गया है कि प्रत्येक श्वास के साथ स्वतः ही जप हो जाता है। आज अमावस की रात थी। बाहर घना अंधेरा और रहस्यमयी हवाएं चल रही थी। ऐसे में अक्सर भ्रम उत्पन्न हो ही जाता है। मुझे भी कुछ अजीब लग रहा था। डर के मारे मैंने बैल्कनी का दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही मैं कमरे में आई मेरे मुख से चीख निकल पड़ी। दो चमकीली सी आंखें मुझे घूर रही थी। मैंने जल्दी से लाइट जलाई। वह एक बिल्ली थी। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। अमावस की रात से भी ज्यादा स्याह बदन, कद काठी में लगभग किसी 2 वर्ष की बालक जितनी थी। उसकी चमकदार पीली आंखें बेहद अजीब और डरावनी थी। मेरे पैरों से जमीन खिसकने लगी। डर के मारे मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी। तभी उस बिल्ली ने कहा, मुझे भूख लगी है। मैं अपना साहस बटोरते हुए बड़ी मुश्किल से बोली, बिस्किट खाओगी? उसने कहा, हाँ। भारी कदमों और कांपते हाथों से मैंने उसे बिस्किट दिए। वो खाने लगी। उसने कहा, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मुझे बिस्किट दिए। लोग तो मारने दौड़ते हैं। उसकी बात सुनकर मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। इतने में मोबाइल की घंटी बजी। मैं चार्जर से मोबाइल निकालकर पीछे मुड़ी, तब तक बिल्ली जा चुकी थी। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, वह कहीं नहीं थी। अगले दिन अचानक वही बिल्ली फिर मेरे कमरे में आ गई। आज उसे देख मैं हल्का सा मुस्कुरा दी। उसने कहा, पता है आज कॉलोनी में क्या हुआ है? मैंने कहा, नहीं। उसने कहा, वो 39A वाली आकृति, उसके पेट में तेज दर्द उठा है। उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, मगर वो पहुंचेगी नहीं। मगर मुझे ऐसा सुनने में नहीं आया। मैंने आश्चर्य से उसे पूछा। वह डाइनिंग टेबल के पास जाकर खड़ी हो गई। मैंने पूछा, दूध रोटी खाओगी? उसने कहा, हाँ। दूध रोटी खाकर बिल्ली चली गई। तब तक 11 बज चुके थे। इस वक्त किसी को फोन करना ठीक ना समझ मैं सो गई। सुबह पता चला कि आकृति की मौत हो चुकी थी। बिल्ली सच कह रही थी। अब तो ये रोज का सिलसिला बन गया था। बिल्ली बड़ी बातूनी थी। वह आती और ढेर सारी बातें करती। कभी मेरे अतीत के बारे में कुछ कह जाती तो कभी आसपास की किसी घटना के बारे में। मैं हैरान रह जाती कि इससे सब कुछ कैसे पता चलता है। मैं रोज उसके लिए कुछ ना कुछ रखती और वह खाकर चली जाती। आज उसने कहा, 56A वाली नीलम के पेट में तेज दर्द उठा है। वह आखिरी सांसें गिन रही है। मैंने हैरानी से कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी 5 मिनट पहले ही तो मैंने उसे छत पर टहलते हुए देखा था। बिल्ली ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। मैं उसे देखकर थोड़ा सहम गई।
आज मैंने उसके लिए खीर रखी थी। खीर खाते ही बिल्ली वहां से चली गई। सुबह पता चला कि नीलम इस दुनिया में नहीं रही। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पिछले 1 महीने में ये चौथी मौत थी हमारी कॉलोनी में। आज फिर अमावस की रात थी। रात होते ही बिल्ली फिर आ गई। मैंने पूछा, सच बताओ, तुम्हें सब कुछ कैसे पता चल जाता है? वह कुछ नहीं बोली। मैंने कहा, तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता सच बताओ। अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर मेरी आंखों पर मुझे विश्वास नहीं रहा। मेरे सामने बिल्ली नहीं, एक बेहद सुंदर स्त्री खड़ी थी। नीले रंग की साड़ी, दूध सा गोरा रंग, सुर्ख लाल होंठ, कांच की तरह चमकती उसकी नीली आंखें। ऐसा अद्भुत रूप जो किसी पर भी मोहिनी डाल दे। और फिर मेरे पलक झपकते ही उस स्थान पर एक बेहद डरावना साया था। एक काला साया जो शायद किसी स्त्री का था। बिखरे हुए बाल, लंबे नाखून और चमकती हुई मंजरी आंखें। मैं डर के मारी चीख पड़ी, हे गोविंद! उसी क्षण उस साई की जगह बिल्ली ने ले ली। डर के मारे मेरा खून जम गया था। मेरा सफेद चेहरा देख बिल्ली ने कहा, मैं एक डायन हूं। उस रात तुम्हें खाने आई थी, मगर तुम्हारे आसपास कृष्ण नाम का एक चक्र बना हुआ था, जिसके अंदर घुस पाना मेरे लिए संभव नहीं था। जब मैंने तुम्हें कहा कि मैं भूखी हूं और तुम मेरे लिए बिस्किट लेने गई, तब भी मैं तुम पर वार करना चाहती थी, किंतु तब भी तुम उस चक्र में घिरी हुई थी। मैं तुम पर वार न कर पाई। उसके बाद तुम्हारे प्रेम पूर्ण व्यवहार ने मेरा मन जीत लिया और मैं रोज तुम्हारे पास आने लगी। 1-2 दिन में हमारी दोस्ती हो गई और अब तुम हर रोज मेरे लिए कुछ नया रखती थी खाने को। तुम्हारा यह प्रेम देखकर मैंने तुम्हें खाने का इरादा छोड़ दिया। आखिर मैं एक डायन हूं, कोई इंसान नहीं। उसने अपनी बातें जारी रखी। शायद तुमने गौर नहीं किया, उस रात सारे दरवाजे खिड़की बंद थे, फिर भी मैं बाहर कैसे गई? बिल्ली की बात सुनकर मेरे दिमाग में पिछले दिनों की एक एक बात घूमने लगी। अब सब कुछ साफ हो रहा था। कोई कह रहा था रात 12 बजे अचानक आकृति के पेट में तेज दर्द उठा। 12:05 पर उसके पति ने पास वाले रमेश को फोन किया कि जल्दी कार लेकर आओ। 12:10 पर रमेश उसके घर पहुंचा। तब तक आकृति मर चुकी थी, जबकि बिल्ली ने यह बात मुझे 11 बजे ही बता दी थी। उसके अलावा नीलम समेत सारी मौतें रविवार को हुई थी, वो भी रात के ठीक 12 बजे, जबकि बिल्ली ने सभी के बारे में मुझे 11 बजे ही बता दिया था। मेरे सोचने समझने की शक्ति अब खत्म हो चुकी थी। रह रहकर एक ही बात मेरे कानों में बार बार गूंज रही थी, आखिर मैं एक डायन हूं, कोई इंसान नहीं।